Hello dear students, welcome back to Science Wise once again. So in this video we are going to study chapter 7 of class 6, that is living and non-living. Okay, already part 1 video is posted, right? Hope you have seen part 1 video. If you have not, just do watch it. So we are here with part 2 video. In this video we are going to learn about more characteristics about living things, right? Already 3 characteristics we have covered in part 1 video. This is the 4th characteristic, which is living things need food. जितने भी लिविंग थिंग है उन सबको फूड की रिक्वायरमेंट है। क्यों है? क्योंकि वो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, और जब वो ये एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं बेटा, तो उनको क्या चाहिए है? एनर्जी चाहिए। ठीक है, So all living things need energy to perform different activities. हम जो चल पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, रन कर पा रहे हैं ना, स्पीक एंड वर्क, ये सब हम किस वजह से कर पा रहे हैं? ये सब क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी है और हमें एनर्जी चाहिए, तभी हम ये सब कर पाएंगे, है ना। वी मूव, वॉक, रन, स्पीक एंड work, all of which needs energy. Our internal organs such as heart and kidney also need energy to function. ठीक है, और ये सारे काम करने के लिए तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो आपके इंटरनल ऑर्गन है, जैसे कि आपका हार्ट, किडनी, स्टमक, लंग्स, इनको भी काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। ठीक है, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। अब ये एनर्जी जो हमें चाहिए, ये मिलेगी कहाँ से? ये सारी एनर्जी मिलेगी आपको फूड से। जो हम खाते हैं खाना, उससे हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हाईलाइट कर लेना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एक क्वेश्चन भी है ऐसा, व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो आप बताइएगा कि प्रोसेस जिसमें हम खाना खाते हैं, ठीक है, और उससे एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो उस खाने से एनर्जी बनाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, फूड ऑल्सो हेल्प, फूड का एनर्जी बनाने के अलावा और भी दूसरा क्या काम है? इट ऑल्सो हेल्प अस इन ग्रोथ एंड टू स्टे हेल्दी। अब फूड के बेसिस पे हमने एनिमल्स और प्लांट्स को क्लासिफाई किया है 2 कैटेगरीज में। एक है आपकी ऑटोट्रॉप, दूसरी आपकी हिट्रोट्रॉप। चैप्टर 1 में भी हम ये पढ़ के आए थे। ऑटोट्रॉप मतलब कि सेल्फ फूड, जो खुद से खाना बना लेते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स जितने भी हैं, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। और इसीलिए हम सारे ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि वो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप का मतलब होता है फूड। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स की और ह्यूमन बींग्स की, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? हिट्रोट्रॉप्स। हिट्रो मतलब डिफरेंट और ट्रॉप मतलब फूड। अब इसका मतलब आप समझिएगा, एनिमल्स ईट प्लांट और अदर एनिमल एज फूड, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज हेट्रोट्रॉप्स। और दूसरी बात, एनिमल्स मूव अबाउट इन द सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। ठीक है, ये आपकी 4th कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ आ गई। अब हम आ जाते हैं 5th कैरेक्टरिस्टिक, जो कि है रेस्पायर। रेस्पिरेशन आपने सुना है? रेस्पिरेशन क्या होता है? अच्छा, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी से आप ये डिफरेंस को समझ के रखिए। ठीक है, तो आगे कंफ्यूजन नहीं होगी। चलो पढ़ लेते हैं। पहली बात तो, हमारी बॉडी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन। क्यों बेटा? क्योंकि जो खाना हम खाते हैं, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन कौन करेगा? ऑक्सीजन, है ना। जब खाना खाने के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, तो वो क्या करता है? एनर्जी का फॉर्मेशन। अब इसको पढ़ते हैं पहले, ठीक है। और जो रेस्पिरेशन है, जो हमारी बॉडी में हो रहा है, जिससे हम फूड के थ्रू एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन।
ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट एनिमल्स जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स है उनके पास ब्रीदिंग के लिए, फिर प्लांट्स ब्रीथ कैसे करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, तो इस पे आप IMP मार्क कर दीजिए। लिविंग थिंग रेस्पायर। Living things need oxygen to obtain energy from the food. When we breathe in, the air along with oxygen is taken into the body. The oxygen is then carried by the blood to different part of the body. अब cells, ठीक है, अब सेल के अंदर क्या होता है? In the cell, oxygen help to release energy by breaking down digested food molecules. This process is known as cellular respiration. जब सेल के अंदर ब्रेकडाउन हो रहा है डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स का, तो इसको हम बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज बाय प्रोडक्ट। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एज द बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट यानी कि साइड प्रोडक्ट, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड। एक्सपेल्ड का मतलब होता है मूव आउट, ठीक है, या कम आउट। एक्सपेल्ड का मतलब फ्रॉम द बॉडी व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ब्रीथ आउट। दिस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल एयर इज नोन एज ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग क्या होती है? A process of inhaling and exhaling air is known as breathing. इसको आप अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। Complete process of inhaling and exhaling air is known as breathing. The process by which, अब हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन, ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है? The process by which living thing release energy stored in food by using oxygen is called respiration. ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस है कि इनहेल एक्सहेल को हम ब्रीदिंग बोल रहे हैं, लेकिन जब एनर्जी रिलीज हो रही है स्टोर्ड फूड से ऑक्सीजन की हेल्प से, तो हम उसको बोलेंगे रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे आ जाइए, तो हम पढ़ लेते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यू टू रेस्पिरेशन इज यूज्ड बाय द बॉडी फॉर डेली लाइफ एक्टिविटीज सच एज मूवमेंट। All the activities that we do, such as studying, playing, thinking, and even sleeping, we need energy. Respiration is a continuous process since oxygen is needed by animals all the time. तो respiration जो है, it is a continuous process, मतलब कि 24/7 चलने वाली प्रोसेस है बेटा। 24/7 चलने वाली प्रोसेस है रेस्पिरेशन। कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, ऐसे बहुत सारी प्रोसेसेस हमारे बॉडी में जो है वो कंटिन्यूस है, 24/7 प्रोसेसेस है, राइट। सो एनिमल्स ब्रीथ इन डिफरेंट वेज। जितने भी एनिमल्स हैं वो डिफरेंट वेज में ब्रीथ करते हैं, जैसे कि मैमल्स यानी कि हम ह्यूमन बीइंग्स, काउज, एलिफेंट्स। Human beings breathe air through nostril into the lungs, whereas earthworm and sometimes frog breathe through skins. Insect breathe through holes called spiracles in their body. Fishes breathe through gills. ठीक है, क्लास 5 में भी हम ये पढ़ के आए हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ थ्रू डिफरेंट ऑर्गन। नाउ प्लांट्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन। आपने यही सुना होगा कि प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, बट प्लांट ऑल्सो नीड ऑक्सीजन एट नाइट टाइम बिकॉज दे ऑल्सो रेस्पायर, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। और एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि व्हाई वी शुड नॉट स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट। ये एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये आपको यही इसी पैसेज में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं इसको। Plant also need oxygen. They take in oxygen and release carbon dioxide through small pores in leaf called stomata. Stomata जो है वो हम बोल सकते हैं breathing organ of plant है। अब यहाँ पे opening and closing stomata दिया हुआ है, तो ये वाला जो stomata ये कैसा है? Open, और ये वाला कैसा है आपका? Close, ठीक है।
तो ये आपके ओपन और क्लोज स्टोमेटा के डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है। और स्टोमेटा को क्या बोला जाता है? ब्रीदिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट। Oxygen is released by plant when photosynthesis occur in daytime. The oxygen released by plant is more than the oxygen that they utilize. Therefore, plants give out oxygen during day. ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से सुनना, photosynthesis cannot occur at night. Therefore, plants release carbon dioxide in air at night time. That is why it is advised not to sleep under the tree at night. ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जो कि है आपकी सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक, लिविंग थिंग्स ग्रो। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या होंगी? ग्रो होंगी, ठीक है। You must have seen plants around your home, in your school. Plants produce more branches, leaves, and bear flowers and fruits as they grow. Some plants grow in big and taller trees. ठीक है। अगर हम प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ये देखो ग्रोथ होती है ना प्लांट की, पहले सीड से सीडलिंग, ठीक है, सीडलिंग से एक प्लांट, फिर प्लांट से वो ट्री बनता है। इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग्स की भी ग्रोथ होती है, पहले वो इन्फेंट रहता है, फिर टॉडलर बनता है, फिर चाइल्ड बनता है, फिर टीनेजर बनता है, फिर अडल्ट बनता है, फिर ओल्ड एज बनता है, ठीक है। सो दिस इज द 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ। सो इसी तरीके से ग्रोथ होती है। एनिमल ऑल्सो शो ग्रोथ फ्रॉम बेबीज टू अडल्ट। For example, human beings grow into adults from babies. Similarly, birds grow from small chicks to adult birds. The body grows in size as animals grow. In some cases, such as birds, growth also involve appearance and development of new body organs such as wings. A tadpole look more likely like a fish than an adult frog. तो जब आप बर्ड को देखते हैं तो वो जब चिक रहती हैं, ठीक है, तो उनमें विंग्स नहीं ग्रो होते, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ी बड़ी होती है उनमें विंग्स आ जाते हैं। टेडपोल की अगर हम बात करें तो वो उसकी अर्ली स्टेज में फिश के जैसा दिखता है, अडल्ट फ्रॉग के जैसा नहीं दिखता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे वो अडल्ट फ्रॉग के जैसा दिखने लगता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 7th कैरेक्टरिस्टिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, और ये है कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का क्या मतलब होता है? टू प्रोड्यूस मोर ऑफ द सेम काइंड, है ना। लिविंग थिंग अपने ही जैसे और जो एनिमल है उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सो लिविंग थिंग प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट रिप्रोड्यूस in nature by producing seeds or spores. Nowadays, other methods such as cutting, grafting are also used to grow plants. For animals reproduce either by giving birth to the young ones or by laying egg. अब फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हॉर्स, काउ एंड ह्यूमन बींग्स जो हैं वो क्या करते हैं? They give birth to young ones, whereas if on the other hand, if we talk about the birds, snakes, spider, house flies, so they reproduce by laying eggs. The baby bird or embryo is present inside the egg. The bird